हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 प्रवासी पंजीकरण की। तो पंजीकरण की बात करने से पहले जो राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। तो प्रवासी श्रमिकों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 25 अप्रैल को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो जिसमें बताया गया था कि लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक एक दूसरे राज्यों में अटके हुए हैं। श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से लाने और ले जाने के लिए उस राज्य सरकार से जिस राज्य के श्रमिक हैं से सहमति लेने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रवासी श्रमिक सोमवार से हेल्पलाइन नंबर 1800-1806-127 अथवा emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल या ई मित्र कियोस्क या ई मित्र मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इन रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर या जो श्रमिकों की संख्या के आधार पर या उनके अनुरूप तिथि, समय और साधन निर्धारित करके उन्हें सूचित कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप उनका आवागमन संभव होगा। जो स्वयं के साधन से जाना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन में ये अंकित कर देंगे, तो उनका एप्लीकेशन संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा पास जारी करते हुए उन्हें अवेलेबल करवा दिया जाएगा ताकि वे स्वयं के साधन से भी जा सकते हैं। और उसके बाद है स्वयं की इच्छा से सड़कों पर नहीं आए और न ही रवाना हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए हैं। तो इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपको पंजीकरण करवाना है। तो अब हम अगर पंजीकरण की बात करें तो आज के वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि ये पंजीकरण किस प्रकार से होगा और पंजीकरण के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन घर वापसी के लिए प्रवासी पंजीकरण या आवेदन कैसे करें। तो जैसा कि दिशा निर्देश में दिया गया था कि जो पंजीकरण होगा वो आप बाय ई मित्रा भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और जो emitra.rajasthan.gov.in का जो पोर्टल है उसके मार्फत भी आप कर सकते हैं। तो इन तीनों चैनल्स के ऊपर सर्विस चालू कर दी गई है, आप वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं तो जो ई मित्रा का सिटीजन मोबाइल ऐप है उसके अंदर ये सर्विस आपको अवेलेबल करवा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कोविड माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्लिक करते हुए भी आमजन घर बैठे ही अपने मोबाइल के मार्फत भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है इसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ़ोन में इंस्टॉल करते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चैनल बताया है वो है आपका पोर्टल emitra.rajasthan.gov.in का जो पोर्टल है, इसे अगर आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कोविड-19 रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेट। तो यहाँ से आप क्लिक करते हुए भी घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो है बाय ई मित्रा। अगर हम ई मित्रा की बात करें तो ई मित्रा से आवेदन करने के लिए आमजन ई मित्रा पे जाएं। ई मित्रा पे जाने के बाद में जैसे ही ई मित्रा अपना ई मित्रा का जो पोर्टल है अगर उसको लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस उनके सामने ओपन होता है और वो सर्विसेज के अंदर जाकर यूटिलिटी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाकर जैसे ही सर्विस के अंदर कोविड टाइप करेंगे तो उनके सामने सर्विस कोविड-19 माइग्रेट रजिस्ट्रेशन की जो सर्विस है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं वो थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर मूव कर जाएंगे और वहाँ से उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो चैनल हैं इन पे मैंने बता दिया कि आवेदन किस प्रकार से करना है। और अब हम आगे बात करेंगे कि आवेदन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक हम यहाँ से आवेदन करेंगे emitra.rajasthan.gov.in के पोर्टल से। तो इस पोर्टल के ऊपर जितने भी ऑप्शन खुलने वाले हैं वो सभी ऑप्शन या फिर जो फॉर्म है वो ई मित्रा के लिए भी वही फॉर्म सेम रहेगा, emitra.rajasthan.gov.in का जो पोर्टल है उस पर भी सेम रहेगा और जो आपका एप्लीकेशन है उसके मार्फत भी सेम रहेगा। तो तीनों का जो आवेदन का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आप जो
पोर्टल का लिंक है emitra.rajasthan.gov.in। आप ये टाइप करें तो जैसे ही आप टाइप करेंगे ये emitra.rajasthan.gov.in का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर पोर्टल पर अगर देखते हैं तो कोविड-19 रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेट, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है आपके सामने ओपन हो जाएगा, माइग्रेट रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो इसमें सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हैं माइग्रेट मूवमेंट। इसमें दो तरह के मूवमेंट दिए गए हैं। नंबर 1 इनवर्ड टू राजस्थान एंड आउटवर्ड टू अदर स्टेट। तो इनवर्ड टू राजस्थान उन श्रमिकों या प्रवासियों के लिए सिलेक्ट करना है जो कि राजस्थान के हैं और वर्तमान में वे किसी दूसरे राज्य के अंदर फंसे हुए हैं और वे राजस्थान के अंदर अपने घर पर आना चाहते हैं। तो उनके लिए आपको सिलेक्ट करना है इनवर्ड टू राजस्थान। और दूसरा ऑप्शन है आउटवर्ड टू अदर स्टेट। तो ये उन श्रमिकों या प्रवासियों के लिए सिलेक्ट करना है जो कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर हैं और वे अदर राज्य के हैं और उन्हें अदर राज्य के अंदर जाना है। तो उनके लिए आपको सिलेक्ट करना है आउटवर्ड टू अदर स्टेट। तो हम पहले बात कर लेते हैं इनवर्ड टू राजस्थान। ऐसे श्रमिक जिन्हें राजस्थान में आना है, राजस्थान के हैं और राजस्थान में आना है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में नेम फिल करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लें, एज यहाँ पर फिल कर दें और उसके बाद में मोबाइल नंबर पे एक विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि आपका वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करें जो कि वर्तमान में कार्यरत है और वो मोबाइल नंबर आपका खुद का स्वयं का होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म फाइनली सबमिट करेंगे इसी नंबर पे आपको एक OTP मिलेगा, वो OTP आपको दर्ज करवाना है और उसके बाद में भविष्य के अंदर आवागमन से लेकर जो भी महत्वपूर्ण निर्देश होंगे वो एज ए SMS आपको इस मोबाइल नंबर पर ही मिलने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर को लेके विशेष तौर से ध्यान रखें, एक्टिव मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर यूज़ करें। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप अपने स्वयं के साधन से अपने डेस्टिनेशन पे या अपने गंतव्य पे अगर जाना चाहते हैं स्वयं के साधन से तो आप यस करें और अगर आपके पास में स्वयं का साधन नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो सेलेक्ट कर लें। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने व्हीकल का टाइप देना होगा, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है और आपका व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके बाद में आपकी जो मूवमेंट डेट है, आप जिस तारीख को आप यात्रा करेंगे तो उस दिन की मूवमेंट डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली नो सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप यहाँ पर मूवमेंट की डेट आप यहाँ पर दर्ज करवा दें। मूवमेंट की डेट को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि मूवमेंट की डेट राज्य सरकार के द्वारा चेंज भी की जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो भी जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनके आधार पर ही आवागमन के साधन निश्चित किए जाएंगे। तो सरकार के द्वारा ही ये डेट लगभग निश्चित की जाएगी कि किस तारीख को सरकार द्वारा आपको साधन अवेलेबल करवाया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पर एक बार मूवमेंट की डेट को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप सोर्स एड्रेस, जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो श्रमिक राजस्थान के हैं और राजस्थान में आने चाहते हैं उनके लिए सोर्स एड्रेस वह रहेगा जहां पर अभी वो वर्तमान में जिस भी स्टेट के अंदर वो फंसे हुए हैं। तो मान लीजिए कि कोई राजस्थान के श्रमिक है अभी बिहार के अंदर हैं, फंसे हुए हैं, तो वो यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करें। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वे है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नॉर्मली उनका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस वो यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद में डेस्टिनेशन एड्रेस, तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ओब्वियसली सी बात है उनका राजस्थान रहेगा। तो राजस्थान के अंदर जो भी उनका एड्रेस है, रूरल का है तो रूरल का यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अगर अर्बन है मतलब शहरी है तो शहरी और ग्रामीण है तो ग्रामीण का यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर लें। तो मान लीजिए रूरल आप करते हैं तो यहाँ से आप स्टेट उनका कौन सा डिवीजन या संभाग है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, विलेज, पिन कोड और उसके बाद में सिंपली जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना होगा। और उसके बाद में नीचे ऑप्शन दे रखा है दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज।
मतलब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है वो एकदम बिल्कुल सही है। इस पे आपको चेक मार्क करना है, देन आपको करना है सबमिट। तो इस प्रकार से आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। अब हम जो दूसरा ऑप्शन है आउटवर्ड टू अदर स्टेट, मतलब ऐसे श्रमिक जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर फंसे हुए हैं और वो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट में अपने घर पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना आउटवर्ड टू अदर स्टेट। सिंपली उनका भी सेम प्रोसेस रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सोर्स एड्रेस के अंदर उनका एड्रेस वो रहेगा जो कि उनका राजस्थान का एड्रेस है जहां पर वर्तमान में वे अभी फंसे हुए हैं। तो सोर्स एड्रेस के अंदर राजस्थान का वो एड्रेस सेलेक्ट करना है जहां पर वे अभी वर्तमान में फंसे हुए हैं। तो यहाँ से रूरल है कि अर्बन है, जिस एड्रेस पर भी वे अभी वर्तमान में बैठे हैं वहाँ का एड्रेस उनका सोर्स एड्रेस रहेगा, वो उनको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब जहाँ के वे एक्चुअल में है, वो उनका डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। तो उसमें वे स्टेट सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और सिंपली एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दें और उसके बाद में यहाँ पर चेक करें एंड देन करें सबमिट। तो जैसे ही वे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ ही इस एप्लीकेशन के अंदर जो मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP दर्ज कराएंगे, आप OTP दर्ज कराते हैं, आपको इस प्रकार का एक मैसेज शो करेगा, माइग्रेट डिटेल इज सक्सेसफुली सेव्ड, कीप रिसिप्ट नंबर। उनको एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा और उसके साथ ही अगर ई मित्रा से अप्लाई करते हैं तो टोकन नंबर भी वहाँ पर मिलेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर नॉर्मली आप विदाउट ई मित्रा अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको सिंपली एक रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा। वो नंबर आपको सेव रखना है, आपके मोबाइल पर भी वो एज ए SMS आपको मिलेगा। तो उस नंबर को आपको सेव करके रखना है। भविष्य के अंदर जो भी संबंधित दिशा निर्देश होंगे वो आपको SMS के मार्फत ही आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करूंगा आप कंप्लीट प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन कौन से चैनल हैं और आपको किन किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।